एजुकेशन हमारा पोस्ट ग्रेजुएट है, एमबीए किया है। 5 बीघे का एवरेज निकाला था, तो वो अगर अच्छे ढंग से अगर फसल आ जाएगा तो मिनिमम मान के चलिए कि 4 से 5 लाख रुपया 1 एकड़ में छोड़ेगा। सबसे ज़्यादा तो अच्छी वैरायटी है जो रेड लेडी ताइवान 786, यही पूरी सक्सेस तरीके तरीके से से स्वागत है। हम वो आएंगे, हम उनका जितना तन मन से सहयोग होगा पूरा सहयोग करेंगे, उनको बताएंगे शुरू से लेकर अंत तक का, उनको पूरी जानकारी दी जाएगी, उनको बिया अवेलेबल करा देंगे उचित रेट पे, उनके बिक्री करने का तरीका बता देंगे, सारी व्यवस्था उनको करवाएंगे। करने के लिए पहले प्रयास। कच्चे फल तोड़कर आप बेचते हैं या पके? अब पैसे के ऊपर रहता है, जैसे हमको ज़रूरत है पैसे की तो कच्चे भी बेचते हैं, और पैसे की ज़रूरत नहीं है, खर्चे चल रहे हैं तो हम टाइम लेकर पका नमस्कार करके दोस्तों, बेचते हैं। आपका स्वागत है आरबीटी न्यूज़ चैनल में। मैं हूं रघुभूषण तिवारी। आज पहुंचा हूं यहां गोंडा जिले के वजीरगंज ब्लॉक में, जहां लोग कहते हैं कि खेती करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम ये दिखाएंगे कि खेती करने से कितना फ़ायदा है अगर टेक्निकल खेती की जाए। कैसे गेहूँ धान बो देने से, वैसे फेंक देने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि तकनीकी विधि से अगर खेती की जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। हम आपको दिखाएँगे एक बार, जो है ये पपीते की खेती की गई है। इसको पूरी तरह से हम कैमरामैन से चाहेंगे पूरा दिखाएँ कि ये कैसी खेती है, और यहाँ पूरा दिखा दीजिए, इधर भी दिखा दीजिए। और यहाँ पर जो खेती हुई है, ये खेती जो है तकनीकी विधि से की गई है, और तकनीकी विधि से करने वाला जब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तभी जो है वो तकनीकी विधि से खेती कर पाएगा, और अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो तकनीकी विधि से खेती नहीं कर सकता है। ऐसे ही इस जगह पर जो जिन्होंने ये खेती की है पपीते की, वो जो है एमबीए हैं, और उन्हीं से हम आपका सीधा रुख करवाते हैं जिन्होंने ये खेती की है। हम उनके पास ले चलते हैं। क्या नाम भैया आपका? जी, सुनील कुमार नाम। सुनील कुमार। आपने ये जो पपीते की खेती की है, बहुत ही अच्छी खेती है। आपने बताइए पहली बार कब खेती की थी इसको? ये पहली बार इसी टाइम की थी, और एक बार और किया था अगले अच्छा। साल। क्या इससे लाभ मिला है? हाँ, लाभ मिलता है इससे। अच्छा। हुँ। आपका एजुकेशन क्या है? एजुकेशन हमारा पोस्ट ग्रेजुएट है, एमबीए किया है मैंने। अच्छा, एमबीए किए हैं। जी। ये आपको पहले जो है ये जो पपीते की खेती किए हैं, इसका सुझाव आपको कहाँ से मिला था? इसका सुझाव यूट्यूब से मिला था, उसके बाद कुछ किसान कर रहे थे, उन लोगों ने बताया। हमारे यहाँ एक मास्टर साहब सबसे पहले वो किए थे। अच्छा, अच्छा। और इसके जो कहने का मतलब मान के चलिए कि आप जो इसके उत्पत्तिकर्ता हैं, एक इमरान भाई हैं रामनगर के, वो अच्छा, सबको माने प्रोत्साहित कर रहे हैं खेती करने के लिए पपीते का। अच्छा। तो वो लोगों को सुझाव दे रहे हैं कि इससे प्रॉफ़िट है आप लोगों को, इसका खेती कीजिए, लागत कम आ रही नहीं, है। आपको इससे प्रॉफ़िट मिल रहा है? जी, बिल्कुल प्रॉफ़िट मिल रहा है इससे। लगभग कितना प्रॉफ़िट मिल जाता होगा? अब 1 बीघा अगर का एवरेज निकाला जाए या 5 बीघे का एवरेज निकाला जाए, तो वो अगर अच्छे ढंग से अगर फसल आ जाएगा तो मिनिमम मान के चलिए कि 4 से 5 लाख रुपया 1 एकड़ में छोड़ेगा। 1 एकड़ में? अच्छा, ये बताइए कि कितने दिन में ये तैयार हो जाती है फसल? ये फसल फरवरी में लगती है, स्टार्टिंग फरवरी में लगती है, और वो फर्स्ट लास्ट जून से निकलना शुरू हो जाता है। अच्छा। तो ये मान के चलिए कि 4-5 महीने में फल आना शुरू हो जाता है। बिक्री आप कच्चे से कर सकते हैं और फिर पका के भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से। मतलब 1 एकड़ में 4-5 महीने में 6 महीना मान लेते हैं हम, जी। कि इतने में आप जो है 1 एकड़ में 5 से 6 लाख रुपए निकाल सकते हैं। जी, आराम से। क्या धान गेहूँ से इतना निकाला जा सकता है? धान गेहूँ से कहाँ निकलेगा इतना? अच्छा। धान गेहूँ तो इस समय जो स्थिति है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में खेती की कंडीशन की, जिसमें छुट्टा जानवर इतना है कि धान गेहूँ बचाना मुश्किल है, तो उससे आमदनी क्या होगी? अच्छा, ये बताइए कि जो आपने ये खेती की है, आपके आस-पड़ोस में भी किसी ने ये खेती की है? हाँ, हमारे यहाँ एक अछैबर सिंह किए हैं, भादुरा के ग्राम प्रधान हैं, हरनाम सिंह वो किए हुए हैं, और यहाँ बगल के कबराजपुरा गाँव के अनीस भाई हैं वो किए हैं, असलम भाई किए हैं। अच्छा। हाँ, आप एमबीए किए हैं, तो आप तो कहीं नौकरी कर सकते थे, आपने ये खेती करना क्यों चुना? खेती से ठीक है, हम फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, और नौकरी है भी नहीं कहीं पे, अच्छा। तो क्या खेती ही सबसे सही दिख रहा है। मतलब एमबीए करने से जो है बहुत मिलेगी तो 10-20 हज़ार की जो है नौकरी मिल सकती है, लेकिन आप खेती से जब 4-6 महीने में 5-6 लाख रुपए निकाल रहे हैं, तो फिर जो है आपने आवश्यकता नहीं समझी। जी नहीं, है भी नहीं। खेती करना आपने बेटर समझा। जी, खेती करना सही समझा। ये देखिए, जो है एमबीए करके आप जो है खेती कर रहे हैं, और खेती को ही सुपर मान रहे हैं कि खेती करने से जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और मुझे भी जहाँ तक लगता है कि अगर 1 एकड़ में 5 से 6 लाख रुपया अगर निकाला जा सकता है, तो फिर खेती से अच्छी नौकरी तो कभी नहीं हो सकती। और इस समय जो है बेरोज़गारी का ज़माना है, और बेरोज़गारी के ज़माने में नौकरी ढूँढने पर कहीं मिल रही है, लेकिन खेती जो है वो अपना जो है खुद का है, जब चाहें उसमें
तब करेंगे और कह रहे हैं कि इसमें जो है आराम भी है, जब चाहेंगे तो घर पे रहें, जब चाहें तो खेती करें और इसलिए जो है खेती करना बहुत आवश्यक है। हम चाहेंगे सभी लोग ऐसे ही तकनीक को अपना करके और खेती करें। ये बताइए कि आप जो पपीता लगाते हैं, इसमें कौन-कौन सी वैरायटी है? अब सबसे ज़्यादा तो अच्छी वैरायटी है जो रेड लेडी ताइवान 786, यही सक्सेस है, दूसरा बताना भी नहीं चाहिए। काहे से दूसरे अगर कोई लगाता है तो सक्सेस नहीं है। कई वैरायटियाँ और आ रही हैं तो सक्सेस नहीं है। मतलब कई वैरायटियाँ जो आती हैं, वो सक्सेस नहीं है। क्या ये जो पपीता है, ये हाइब्रिड है? बिल्कुल प्योर हाइब्रिड है। हाँ। तो ये हाइब्रिड ही अगर लगाएँगे तभी जो है इतनी बढ़िया कमाई कर पाएँगे। अब खेती करना है, अगर खेती के पर्पज़ में पैसे से, अगर पैसे के लिए खेती कर रहे हैं आप, तो आपको हाइब्रिड लगाना पड़ेगा। आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो लोग बेरोज़गार बने बैठे हैं कि हम बेरोज़गार बने हैं, हमें जो है नौकरी नहीं मिल रही तो हम बेरोज़गार हो गए और लोग इधर-उधर भटक रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देंगे? बेरोज़गार हैं आप, अगर खेती के उसमें आना चाहते हैं, खेती करने के इच्छा से आप कि हाँ, चलिए खेती में प्रयास करें, तो आप भी करिए। खेती करने से लाभ है, कोई नुकसान नहीं है। अगर आपके पास नहीं खेती है, बेरोज़गार टहल रहे हैं, तो आपके गाँव पड़ोस में किसी का खेत है, किराए पे लीजिए, उसमें प्रयास कीजिए, करिए और खेती से अच्छा लाभ है। अगर कोई भी भाई जो है बेरोज़गार है और वो आपसे ये इसके ट्रिक जानने के लिए आना चाहता है, तो आप उसे जो है ट्रिक बताएँगे? जी, बिल्कुल, पूरी तरीके से स्वागत है। वो आएँगे, हम उनका जितना तन-मन से सहयोग होगा, पूरा सहयोग करेंगे, उनको बताएँगे, शुरू से लेकर अंत तक का उनको पूरी जानकारी दी जाएगी, उनको बिया अवेलेबल करा देंगे उचित रेट पे, उनके बिक्री करने का तरीका बता देंगे, सारी व्यवस्था उनको करवाएँगे। करने के लिए पहले प्रयास करें। क्या इसमें रासायनिक खादों का भी प्रयोग किया जाता है? ये रासायनिक, जैविक दोनों खादों का प्रयोग होता है, लेकिन ज़्यादा जैविक और ये देसी खाद जो होती है, गोबर का और ये कच्चे फल तोड़कर आप बेचते हैं या पके? अब पैसे के ऊपर रहता है, जैसे हमको ज़रूरत है पैसे की तो कच्चे भी बेचते हैं, और पैसे की ज़रूरत नहीं है, खर्चे चल रहे हैं, तो हम टाइम लेकर पका करके बेचते हैं। पके का रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, कच्चे का रेट कम होता है। कच्चा ज़्यादातर सब्ज़ी, चेरी वगैरह इसी सब में जाता है, अचार बनने में जाता है, और पका है तो पका आदमी फल के रूप में ले जाता है, तो उसका रेट डबल हो जाता है। कैसे पकता है ये फल? फल पेड़ में ही ये पकेगा, नेचुरल पकने का इसका तरीका है, इसमें कोई केमिकल नहीं यूज़ होता है। पपीता एकदम नेचुरल पकान पे होता है, इसमें। मतलब ये प्राकृतिक रूप से ही पकेगा, इसमें जो है कोई केमिकल की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा शुद्ध कहा जाता है। जी, सबसे ज़्यादा इसीलिए शुद्ध कहा जाता है कि इसमें आप कोई भी केमिकल यूज़ करके इसको पका नहीं सकते हैं। जी, ये पेड़ से नेचुरल तरीके से पकेगा। चलिए हम आपको बताएँगे कि जो भाई साहब हैं, ये एमबीए करके जो है पपीते की खेती कर रहे हैं और ये एक पर्याय बने हुए हैं कि जो लोग बेरोज़गारी का नाम लेकर भटक रहे हैं, उसका एक पर्याय बने हुए हैं कि बेरोज़गारी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप जो है बेरोज़गार हैं, तो आप खेती करना शुरू कर दें और खेती करेंगे। अगर पपीते की खेती करते हैं, तो बहुत अच्छी तरह से खेती करेंगे।